वेलकम टू टैक्यान। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी। वहां पे ये बात बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या लेता है? फोटोन लेता है। फोटोन लेकर क्या करता है? अपने आप को, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से आजाद करता है विद सम काइनेटिक एनर्जी। कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉन करता है। किस कहां से एनर्जी लेता है? फोटोन से। अब ये सब बातें बड़ी अच्छी हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेती है फोटोन से और विद सम काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाती है। अब एक बात इसमें ये भी समझ में आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये हर इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग होती है। लाइक सपोज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्लेट, देन every electron doesn't gets out of the plate with maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy का मतलब मैंने बताया था in the last class, that is energy of photon minus threshold energy, maximum kinetic energy. Some of the electrons lose their kinetic energy in the collision, और निकलते समय उसकी kinetic energy कम हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये बड़ा प्यारा सा चीज है। इसको मेजर कैसे करते हैं ये सब चीजें देखेंगे, और दूसरी बात ये भी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में पता क्या गया किया गया। आगे के एक्सपेरिमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स, दैट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी वैरिड विथ पोटेंशियल। और हम ये भी देखेंगे इंटेंसिटी का उन पे डिफरेंस कैसे आता है, फ्रीक्वेंसी का कैसा फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को समझते हैं। देखो, एक चीज तो सच है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन पे जब फोटोन गिरती है तो वो मेटल प्लेट को छोड़कर निकलती है विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि कोई फोटोन है, फोटोन गिराया जा रहा है, और फोटोन की क्या खास बात है? इसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फोटोन जो है ये ग्रेटर देन किससे है? वर्क फंक्शन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिर रहा है। तो जब फोटोन गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सरफेस छोड़ेगा और किधर भागेगा? आगे भागेगा। तो आगे भागेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से भागेगा? सम काइनेटिक एनर्जी से। मुझे ये काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकूं। सो व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट दिस काइनेटिक एनर्जी? बड़ा अजीब सी बात है, इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे कोई कैलकुलेट करे? क्या आप उसे मैकेनिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें क्या सोचा गया, जैसे समझो कोई बॉल होता है, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मेजर करते हैं तो हम लोग उसको रोक कर देखते हैं, है ना। इफ इट द वेलोसिटी इज हाई तो क्या करते हैं? झटका ज्यादा जोर से देता है। सो वी स्टॉप इट एंड ट्राई टू फील द काइनेटिक एनर्जी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी। हाथ से रोक के कोई मैकेनिकल चीज को हम लोग चेक करते हैं। अरे यार बहुत तेज लगा हाथ पे, बहुत धीरे लगा हाथ। क्या इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे हाथ से रोक सकते हैं? क्या कैन वी स्टॉप इट विद द हेल्प ऑफ हैंड? नो, वी कैन स्टॉप इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से रोक सकते हैं। इसका क्या मतलब है मैं इधर बताता हूं। देखो सर, थोड़ा एसी ऑन कर दो। देखो मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, तो वी नो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो मान लो यहां की पोटेंशियल है v और यहां की पोटेंशियल है 0। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां कोई चार्ज है e, इस चार्ज को इधर की तरफ अगर कोई वेलोसिटी दे दूं तो क्या ये इधर की तरफ जाते वक्त सेम वेलोसिटी से मूव करेगा या वेलोसिटी इसका कम होगा? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना। एंड व्हाट इज दैट फोर्स? क्यू ई। इस पे जो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू ई। तो ये राइट डायरेक्शन वाला फोर्स इस वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा, और कुछ देर के बाद इस वेलोसिटी को क्या कर देगा? 0 कर देगा। अच्छा, आपने फोर्स के सेंस में देखा, आपने देखा कि अगर आप लोअर पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, हायर पोटेंशियल, तो क्या होगा? बॉडी विल द बॉडी विल लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहां मान लो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग समेशन देखें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? ई इंटू 0 पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी चलो मान लेते हैं के है ना। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के है। अब यहाँ पे भी वही होना चाहिए, यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू फाइनल कितना हो जाएगा? देखो, ई इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो कोई तुमसे पूछेगा कि ये सारी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की या इस चार्ज पार्टिकल की यहां आते आते तक क्या हो गई? 0 हो चुकी है। वो कहां गई? ऑल दी काइनेटिक एनर्जी वेंट इनटू, गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड द वेलोसिटी बिकेम 0। तो यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखो तो क्या किया मैंने। अब बताओ, अगर हम पता कर लें कि ये ई वी इज इक्वल टू क्या है? के है। अरे यार, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सोचो, अगर हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए v माइनस 0, तो हम बता सकते हैं ना व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट मल्टीप्लाइंग द चार्ज विद इट।
तो वैसे ही कुछ किया गया। ऐसे क्या किया गया, देखो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को कौन रोकेगा, नेगेटिव प्लेट रोकेगा ना, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट इसको अगर हम लोग बना दे, मतलब इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल माइनस कर दे और माइनस में भी क्या करें, इंक्रीज करें, तो क्या होगा, यहां नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुकने की कोशिश करेगा, और एक ऐसा नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन रुक जाएगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वो इलेक्ट्रॉन, वो रुक रही है कि नहीं रुक रही है, कि वो आगे जा रही है, हो क्या रहा है उसके साथ, उसको कैसे चेक करते हैं, बड़ा प्यार से यहां पे एमीटर लगा देते हैं। तो देखो एमीटर, अगर मान लो यहां पे तुमने फोटोन गिराया, फोटोन गिराया तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वो कहां जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन घुसकर इधर से जाएगा और करंट रीड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाने लगूं तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और एक समय जाकर इतनी नेगेटिव, द मिनिमम नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो एक मिनिमम पोटेंशियल पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसके बाद इस एमीटर में करंट कितना हो जाएगा, जीरो। सो दैट्स सिंपल। अब ये बात समझ में आती है मुझे, तो देखो अब क्या मजा आया इसमें, देखो सब चीजें समझना है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसमें देखो, हाँ क्या है, अच्छा अब क्या किया गया इस सेटअप में, अब मुझे समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकलती है। तो हुआ क्या, अब इसके आगे देखो, जैसे मान लो कि ग्राफ बनाया गया, इसमें ग्राफ कैसे बनाया गया, हम लोग लेट्स सी दी ग्राफ। अब इसी को क्या कहते हैं, छोटा कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो ग्राफ बनाते समय भी बताऊंगा अच्छे से। देखो होता क्या है अब इसमें, लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ, पहले बना देते हैं ग्राफ करंट वर्सेस पोटेंशियल का। तो इधर करंट डाल देंगे और इधर पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, वो इस पॉइंट वाला पोटेंशियल है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये कहां का पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल मैं वहां ड्रॉ करने वाला हूं। अब बताओ, अगर पोटेंशियल जीरो था यहां पे, जैसे कि मान लो इस बी पॉइंट की पोटेंशियल जीरो थी, मतलब यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आराम से इधर से जा रहे थे और करंट कंस्टिट्यूट कर रहे थे ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल जीरो थी तो इलेक्ट्रॉन को तो कोई रोक ही नहीं रहा था जाने से, नेगेटिव पोटेंशियल था ही नहीं, तो मस्त करंट आ रहा था, तो करंट फ्लो कर रहा था। तो जीरो पोटेंशियल पे क्या करंट थी, हाँ थी, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब इस बी पॉइंट की पोटेंशियल को पॉजिटिव साइड में बढ़ाओ। अगर इस जगह की पोटेंशियल को अगर मतलब मैं यहां पे चार्ज पॉजिटिव कर दूं, पोटेंशियल को अगर मैं पॉजिटिव साइड से बढ़ाऊं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आने में फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर यहाँ की प्लेट पॉजिटिव हो जाए, मतलब यहाँ की अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकेगा क्योंकि वो उसको खींच लेगा। तो खींचेगा तो क्या होगा, फैसिलिटेट करेगा। तो क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव साइड में इस जगह की पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ये एक्चुअली में वी बी है, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ, तो पॉजिटिव साइड में अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा बढ़ता रहेगा, एक समय जाकर वो सैचुरेट कर जाएगा। जैसे आप मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, बट इलेक्ट्रॉन की भी अपनी कैपेसिटी है, उसके आगे वो थोड़ी बढ़ जाएगा। सो देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सो एक समय आएगा जब करंट सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए, करंट बढ़ने वाला नहीं है। तो ये एक साइड ऑफ द ग्राफ है। व्हाट इज द सेकंड साइड ऑफ द ग्राफ, देखो अगर हम लोग इस बी वाले पॉइंट की पोटेंशियल नेगेटिव साइड ले जाएंगे, मतलब यहां पे क्या आने लगेगा, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज आने लगेगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम वाली नहीं है, जिसकी मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो धीरे धीरे रेस्ट पे आने लगेगा। तो करंट क्या होने लगेगा, धीरे होने लगेगा, और वी बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, और वो वाली इलेक्ट्रॉन जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो रुकने लगेगी। अब आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि a negative potential will come at this position for which the maximum kinetic energy, वो ये क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट, द नेगेटिव पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एट दिस पोजीशन फॉर विच
द इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो स्टॉप्स, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो मैंने क्या कहा, इसको अगर हम लोग नेगेटिव साइड में इधर लेके जाएंगे, पोटेंशियल नेगेटिव करते जाएंगे, then what will happen, the current will decrease, but at one negative potential, the complete current will become zero, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात मुझे समझ में आती है कि देखो खेल क्या है, खेल सारा यहीं पे है। ये जिस प्लेट पे फोटोन गिरा रहे हैं ना, जिस प्लेट पे फोटोन गिरा रहे हैं, इसकी पोटेंशियल को कांस्टेंट मान के रखो जीरो। यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें फोटोन गिरा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकल रही है। जो चेंज कर रहे हैं वो बी पे कर रहे हैं, तो बी पे चेंज कर रहे हैं, तो देखो बी पे चेंज कैसे कर रहे हैं, कहां से कहां जाएंगे बेटा, माइनस वी नॉट टू, माइनस वी नॉट से स्टार्ट करेंगे ना, माइनस वी नॉट पे करंट कितना होगा, जीरो होगा। अब सोचो इसकी नेगेटिव पोटेंशियल कम कर दे जाओ, कम कर दे जाओ, तो क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेगेटिव को कम करना मतलब एक, उसके बाद कौन सा आएगा, जीरो आएगा। 0 वोल्ट जब यहां का हो जाएगा तब भी करंट होती है, उसके बाद पॉजिटिव करेंगे तब करंट बढ़ता जाएगा, बट एक समय के बाद वो सैचुरेट कर जाएगा, उसको बोलता है आई सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। ठीक, अच्छा तो ये माइनस वी नॉट टू सम, माइनस वी नॉट टू जहां तक जाना टू प्लस वी, एंड वी कैन बी एनीथिंग, वी जितना ले जाना है लेते जाओ, प्लस वी, बट स्टार्ट माइनस वी नॉट। और माइनस वी नॉट क्या है बेटा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन इसका अगेन, द पोटेंशियल एट विच द करंट बिकम्स जीरो, करंट बिकम्स जीरो। हाउ आई चेक द करंट बिकम जीरो, थ्रू द एमीटर, है ना। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट एक ग्राफ बनता है इसमें, ग्राफ नेक्स्ट नहीं, अब इसमें दो डिफरेंट वेराइटीज बनते हैं। जैसे अब एक करके देखो निपटाते हैं। पहला होता है वेरिएशन ऑफ, उसी ग्राफ के दो वैरायटी बनेंगे, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, एंड आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट एपिसोड मैंने ये बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। तो देखो इंटेंसिटी का कांस्टेंट रखना, फ्रीक्वेंसी का वेरी कराना, इन सब चीजों में क्या मतलब होता है, देखो फ्रीक्वेंसी और एक होता है इंटेंसिटी, इन दोनों को देखो। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है मतलब इफ फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग वेरिड, ऊपर नीचे होगा, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है क्या है, एच एफ। बट इंटेंसिटी का ऊपर नीचे होना मतलब इंटेंसिटी का कांस्टेंट होना, ऊपर नीचे क्यों होना, इंटेंसिटी का कांस्टेंट होना हमने देखा है इन द लास्ट क्लास, दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू c टाइम्स n by t, एंड n by t मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड इज कांस्टेंट इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, है कि नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब सोचो कोई एरिया है, अगर अभी मैंने बातें की हैं बट फिर से मैं एक बार बता देता हूं। देखो अगर कोई एरिया है, इस पे हम लोग लाइट गिरा रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं और लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो क्या चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उसकी क्या चेंज होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बट अब इसमें ध्यान समझ में आता है कि जितने पहले इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ते थे, अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेंगे, बिकॉज ऐसे समझ सकते हैं ना, दैट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एवरी फोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन, है ना, एवरी फोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन, नॉट एग्जैक्टली सम परसेंटेज इज देयर, बट ऐसा मान के चलते हैं दैट एवरी फोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन। सो इफ 10 photons are falling per second, then अगर इंटेंसिटी 10 photons per second at frequency is equal to 10 hertz, है ना, और 20 photons नहीं अगेन 10 photons per second at frequency 20 hertz, क्या मतलब है, still how many photons are falling, 10, still how many electrons will nickel, how many electrons will leave the surface, 10,
तो 10 फोटॉन्स अभी भी है, 10 फोटॉन्स बाद में है, बट प्रॉब्लम क्या है, एवरी फोटॉन की क्या बढ़ गई है इस बार, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मतलब एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। बट क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द सरफेस बढ़े, नहीं। ठीक, ये बात। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में क्या, एक्सपेरिमेंट में इसको सेटल करते हैं, वो ग्राफ में उसको सेटल करते हैं। देखो आइए उस ग्राफ को बनाता हूं मैं, देखो थोड़ा इस बार रॉयल तरीके से बनाते हैं। ग्राफ बड़ा प्यारा है वो, हर साल पूछता है ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, करंट, 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 ये कौन सा पोटेंशियल था, वीबी वाला, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, राइट साइड वाले का पोटेंशियल चेंज करते हैं। नाउ द नेचर ऑफ ग्राफ, मैंने बोला था ना, राइट साइड में अगर 0 वोल्ट हो तब भी करंट होता है, पॉजिटिव करने से करंट सैचुरेट हो जाता है, ऐसा सैचुरेशन। और नेगेटिव करते हैं तो क्या होता है, एट सम नेगेटिव पोटेंशियल व्हाट हैपेंस, द करंट बिकम जीरो। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। इफ आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इफ आई एम नॉट चेंजिंग द इंटेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा द मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, है कि नहीं। लाइक सपोज नाउ के मैक्स विल इंक्रीज, सो के मैक्स अर्लियर, लाइक सपोज F1 पे के मैक्स था कुछ और एक F2 पे के मैक्स है, तो F1 पे के मैक्स है सपोज 10 जूल, F1 इज 10 हर्ट्स और F2 हो गया 20 हर्ट्स। नाउ के मैक्स विल बिकम 20 जूल्स। नाउ this is having more kinetic energy, the electron is having more kinetic energy, so we will require a more negative potential to stop it, तो stopping potential में change आएगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा ना, है ना। देखो अब बताओ, ये होगा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01, एक होगा -V02, एक होगा -V03। अब मैं पूछता हूं ये F3, ये F2, ये F1, which frequency is higher? The stopping potential is highest for which one? F3. The stopping potential is highest for F3, means stopping potential इसलिए higher है क्योंकि देखा जाए ध्यान से, then we know that energy of photon, फिर से मैं बोल देता हूं, is work function plus kinetic energy, and we have already known that how to measure the kinetic energy. Kinetic energy is nothing but E into V. तो देखो तो आपको दिखेगा ना that E V is EP minus phi. So if energy of photon increases, V increases, है ना, सो V increases. So ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल किस में चाहिए होगा रोकने के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो F3 बड़ी होगी F2 से, बड़ी होगी F1 से, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्या बोलूंगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो फोटोन होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बेचारी सबसे कम होगी, तो उसको रोकने के लिए भी छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए होगा। एंड दैट इज सो सिंपल। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, then the intensity is constant, means np by t is equal to ne by t, 100% assumption है, don't take otherwise, assumption है। assumption means the number of photons falling per unit time is equal to, ये क्या है, number of photons falling per unit time is equal to number of electrons leaving the surface per unit time। अगर मान लो इंटेंसिटी सेम है, so still the number of electrons leaving the surface per unit time by increasing the it is still same ना for both the frequency, frequency आपने बढ़ा दिया तो number of electrons leaving the surface थोड़ी बदल गई, है ना, वो तो सेम ही है क्योंकि वो number of photons entering the surface is same because intensity is same। तो मैं ये कह सकता हूं that in all the three cases, in all the here in all the three cases if I write I1, I2, I3, so what is changing here, the stopping potential is changing, but what is constant, the intensity is constant। तो intensity constant है मतलब I1 equal to I2 equal to I3, ठीक है ना। this was first part of the graph। what was the first part, आप देखें इसमें क्या था, variation of frequency keeping intensity constant। so if frequency gets varied, what changes, kinetic energy maximum changes, kinetic energy maximum changes, then there is a requirement of more negative potential to stop that electron, and that EV gets changed, ठीक है। so this was it। और एक ग्राफ है इसमें, देखो कैसा। now in the second case we'll take
वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी नाउ, अब क्या बदलाएंगे बेटा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव started understanding that frequency is constant, that means what is constant, the energy of photon is constant, है ना। अब फिर से इसको स्टडी करते, देखो इधर आया फ्रीक्वेंसी एंड हेयर इट इज इंटेंसिटी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, that means energy of photon is constant, constant means if we are changing the intensity also frequency is constant। हम लोगों ने एज्यूम, अच्छा एनर्जी ऑफ फोटोन इज कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज क्या, दिस इज आल्सो कांस्टेंट ना। अरे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। अरे यार है कि नहीं, इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज कांस्टेंट दैट मींस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। अब आ जाओ, इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, मान लो इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट नाउ, the number of photons per unit time is equal to the number of electrons per unit time, that I have taken the assumption is going up down. Now more number of electrons are leaving the surface, if intensity is increasing that means np by t is increasing, that means ne by t is increasing, that means more number of electrons per second now are leaving the surface, that means more number of electrons will pass through the ammeter per unit time, that means the current saturation current will increase। जैसे if you keep on increasing the positive potential now, if you keep on increasing the positive potential now, then you will find that there are more number of electrons available now to give current because intensity is getting varied, है ना। जैसे मैं बताता हूं, देखो क्या है अपना बेस ग्राफ, क्या है, दिस इज द बेस ग्राफ, द बेस ग्राफ करंट वर्सेस वीबी, वीबी मैं बोल रहा हूं उधर जाके देख लेना ना। व्हाट आई एम चेंजिंग इज इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, और इंटेंसिटी जब चेंज कर रहा हूं बेटा, लाइक सपोज I1 I2 I3, in all the three cases what is the frequency of the light, I am taking it as constant, f naught f naught f naught। if frequency of light is constant that means energy of photon is constant constant constant, that means k max is constant constant constant, that means one more thing, v naught is constant constant। अरे यार stopping potential is same, so if you are changing the intensity that doesn't mean that we are changing the energy of the photon, we are just increasing the number of photons per unit time with the same energy। ठीक, अब एक बात समझ में आती है that this stopping potential is not going to change for all those three intensities, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन अब चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा more electrons are there to more electrons are there to move towards the ammeter per unit time, if you are changing the intensity then the saturation current will change, so let it be I1, let it be I2, let it be I3, and now I'm asking you I1 I2 I3, which intensity is higher, the intensity I3 is highest, why, because it is having more saturation current, I3 highest means number of photons per unit time in 3 is highest, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिविंग सरफेस ज्यादा है 3 में, दैट मींस मोर सैचुरेशन करंट। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ही तो करंट होता है ना, सो दैट मींस मोर सैचुरेशन करंट एंड दे ऑल हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ था। अच्छा एक और ग्राफ है, आइए देखिए, व्हाट इज दैट थर्ड ग्राफ। नाउ वी हैव अंडरस्टूड that HF is HF naught plus K max. So can I write like this? HF naught plus EV HF. Acha. Then can I write like this? EV is
एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अच्छा, सो अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, वी इज एच बाई ई एफ माइनस एच एफ नॉट बाई ई। अच्छा, कैन यू सी दिस इज नथिंग बट एम एक्स प्लस सी, दिस नेचर ऑफ ग्राफ, कैन यू सी दैट, है ना? ये देखो एम एक्स प्लस सी टाइप का दिख रहा है ना। सो कैन यू सी दैट द स्लोप इज पॉजिटिव एंड द वाई इंटरसेप्ट इज नेगेटिव? सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड हियर? What kind of graph is expected here? It should be a positive slope but a negative intercept. So something like this. Positive slope and negative intercept. This graph, something like this. And this is obviously the graph between y की जगह कौन है? Stopping potential and frequency. Now, what is this point called? This is the threshold frequency. At threshold frequency, देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला, दिस ग्राफ हैज अ पॉजिटिव स्लोप, तो है पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट। सर बट आपने ये डैश्ड लाइन क्यों बनाया? एक बात समझो, एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इफ द फोटॉन्स एनर्जी वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी? जैसे जो फोटोन मैंने गिराई उस पे बस थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर ही ताकत थी, द एनर्जी ऑफ फोटोन वाज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग आउट द सरफेस इज जीरो। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। देखो तो ये सेट कर रहा है क्या? देखो तो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, बिकॉज एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी what happens at threshold frequency, what happens, energy of photon becomes equal to energy threshold, that means Ke max becomes जीरो, के मैक्स जीरो बिकम्स वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स जीरो। देखो सेट कर रहा है ना, बहुत प्यारा सा पॉइंट है वो। एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो एंड इट शुड बी जीरो, व्हाई? बिकॉज के मैक्स इज जीरो। नाउ इफ वी reduce the frequency below this threshold frequency, then the electron will not come out. If the frequency is below threshold frequency, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलने वाला है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलने वाला है नहीं तो इसीलिए देखो तो बिलो वाले फ्रीक्वेंसी, बिलो देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने डॉट 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 लाइन बता दिया, मतलब ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ वैलिड नहीं है कि नहीं? ये वाली पार्ट ऑफ द ग्राफ वैलिड नहीं है क्योंकि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी होगा अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका स्लोप देखो तो बड़ा कमाल का है, tan थीटा। tan थीटा देखेंगे अगर आप तो देखो तो कितना है स्लोप, h बाई ई है ना। अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट करे तो उसको देखो तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, यहीं से पता चला था प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है ना? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का स्लोप आप कैलकुलेट करें, वो कितना है, h बाई ई है ना? सो दिस इज द ग्राफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, आई विल टेल यू नाउ। देखो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने समझा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में सारा खेल किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। मैं तो वही देखता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का। क्या मारा मैंने? फोटोन मारा, फोटोन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आई। अब उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने का चक्कर है, रोकने और बढ़ाने का। काइनेटिक एनर्जी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो किससे खींच लो? पॉजिटिव पोटेंशियल से खींच लो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कम करना है तो नेगेटिव प्लेट लगा दो, है ना? नेगेटिव प्लेट मतलब नेगेटिव पोटेंशियल से रोक दो। द पोटेंशियल एट विच द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से हमने खेला, देखा ना, देखा मैंने, एक साइड के पोटेंशियल को पॉजिटिव करते हैं तो करंट बढ़ता है, एक साइड के पोटेंशियल को, उसी साइड के पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं तो करंट घटता है, ठीक है ना? दैट थिंग वी हैव सीन। वी हैव आल्सो सीन द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन दिस ग्राफ्स, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीट सेगमेंट। सो आज इस यहीं एंड करते हैं। दैट वाज इट, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।